Students, today we'll start with our 10th standards 1.3 poem Basketful of Moonlight. Basketful of Moonlight by सुनील शर्मा. इस पोएम का वर्कशॉप जो है उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आज हम करेंगे. So you can see here फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम. पहला सवाल है, द चाइल्ड वांट्स टू सो स्मॉल मून्स ऑफ लाइट फ्रॉम वेयर टू वेयर. Yes, the child wants to sow small. Second है, according to the child, the root of his village is tough and full of what? Yes, according to the child, the root of his village is tough and full of snakes and scorpions. C है, the child wants a basket full of moonlight on what? वो basket full of moonlight जो लेना चाहता है वो किस पर? कर्जे पर लेना चाहता है. So the answer is the child wants a basket full of moonlight on loan. D. The child wants to light the dark route so that वो जो अंधेरा रूट है, रास्ता है, वो क्यों उजागर करना चाहता है? So that his father returns home early. Next question. Write down the describing words for the following: dash moons, dash route, dash village, dash morning. ये सारी चीज़ें कैसी है? मून कैसे है, रूट कैसा है, विलेज कैसा है या मॉर्निंग कैसी है? तो यहाँ पर सामने आपको जवाब दिए देखो. स्मॉल मून्स, डार्क रूट, होल और माई विलेज एंड अर्ली मॉर्निंग. रिमेंबर, इनको कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग यानी क्या होते हैं? इनको कहते हैं एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच. रिमेंबर दिस वेरी वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड इन द पोएम वॉन्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द विलेज. गाँव के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना चाहता है. सो हाउ कैन आई सॉल्व देम विद द फॉलोइंग विशेस. अगर उसको ये नीचे दी गई विश उसको पूरी करने मिली तो रियल लाइफ में कैसे भला पूरा कर सकता है? बिकॉज हम चांद से तो सारी चीज़ें मांग नहीं सकते, बट रियल लाइफ में कैसे कंप्लीट कर सकते? सी द फर्स्ट वन, गिव मी अ मूनलाइट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल विद सीड्स ऑफ मूनलाइट. तो यहाँ पर जवाब हम क्या लिख सकते हैं? दैट ही कैन सीक हेल्प ऑफ द विलेजर्स. गाँव के लोगों की, सीक हेल्प यानी लेना, तो गांव के लोगों की वो मदद ले सकता है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की मदद ले सकता है, एंड हैव द स्ट्रीट लाइट्स इन द एरिया. रास्तों पे लाइट लगा के ले सकता है. राइट. सेकंड है, आई वांट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली. अभी यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे फादर जल्दी आने के लिए मुझे वो रास्ता क्या करना है? वहाँ पे उजाला करना है. सो यहाँ पे रियल लाइफ में क्या कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज़ दे कैन बिल्ड रोड्स एंड हैव व्हीकल्स प्लाइंग ऑन विथ शेड्यूल एंड ऑल्सो मेक द रोड सेफ फॉर ऑल द कम्यूटर्स. यानी उस रास्ते बना के लेंगे, वहाँ पे शेड्यूल पे कुछ गाड़ियाँ जैसे सपोज़ बसेस है या कुछ एक टाइम पे फिक्स आए जाए, और वैसे ही कम्यूटर्स यानी रास्ते पे जो ये करने वाले, सफ़र करने वाले लोग हैं, उनको क्या हो सकता है? वहाँ पे रास्तों के लिए कुछ सेफ्टी बनाए. देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट एंड राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम. ये आपको यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है और इन मीनिंग के लिए कौन से पोएम आए हैं, पोएम में लाइन्स कौन से आए हैं वो देखने हैं. सी द फर्स्ट वन, फादर रीचेस होम लेट आफ्टर डार्क. अंधेरा होने के बाद मेरे अब्बा घर पे आते हैं. सो आंसर क्या है यहाँ पर? दैट व्हेन माई फादर रिटर्न्स होम आई एम अस्लीप. राइट. सेकेंड है, ईगर टू हियर फेयर टेल्स फ्रॉम हिज फादर. वो बच्चा अपने फादर से, अब्बा से कहानियाँ सुनना चाहता है. सो यहाँ पे आंसर क्या है? आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम. ये पोएम में आई हुई लाइन है. देन रिमूव डार्कनेस एंड ब्रिंग लाइट अमंग द डार्कर पाथ्स. अंधेरा मिटाना है और लाइट लानी है वो अंधेरे रास्तों पर. यहाँ पे मीनिंग पोएम क्या है? आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली. राइट. देन आपका 5th एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि आपको FUL ये सफिक्स लगाकर और वर्ड्स लिखने. जैसे यहाँ पर दिया है बास्केटफुल एंड बकेटफुल, तो हम और लिखेंगे. जैसे कि देखो मैं दिया आगे, बास्केटफुल, बकेटफुल, हैंडफुल, पिंचफुल, केयरफुल, हार्मफुल, ब्यूटीफुल. ये सारे क्या है? सफिक्स लगे हुए वर्ड्स है. ओके, सो हियर विल स्टॉप. थैंक यू वेरी मच. ये 1 to 5 क्वेश्चंस आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं और इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. हैव अ गुड डे.